में कोई नहीं है। अगर टीचर ये कहता है कि बच्चे इज्जत नहीं करते तो आपको इज्जत करवानी नहीं होती। यू डोंट सी, रिस्पेक्ट इज नॉट समथिंग दैट यू डिमांड, इट इज व्हाट यू अर्न। And that you can only earn if you are true to your profession. If you are, thank you. And if you are able to meet out your targets and at the same time listen to the child. Parent teacher meeting में आपको सबसे बड़ी शिकायत दो ही मिलती हैं, because I have been a teacher also and I have seen both the sides of the platform. PTM में दो ही शिकायत होती है कि हमारी तो बात किसी ने सुनी नहीं, और टीचर की शिकायत होती है कि इसे पेपर में लिखना नहीं आता, कि और पेरेंट कहता है इसे सब आता है, एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है। कितनों ने तीनों बहानों में से कोई बहाने सुने हैं? तीनों सुने? अगर 9वीं में आकर के टीचर ये बोले कि बच्चे को एग्जाम में लिखना नहीं आता, तो गलती किसकी है? वो आपके स्कूल में 8वीं तक पढ़ा है और हर साल उसने 3 एग्जाम दिए हैं, सो दैट मीन्स 8 3 24। तो 24 बार उस बच्चे ने एग्जाम लिखा है और अभी तक आपसे बच्चा ठीक नहीं किया गया एग्जाम लिखवाने के लिए। तो या तो आपको ये नहीं पता कि आंसर कैसे लिखना है, या बच्चे का नहीं पता, और या आपको ये नहीं पता कि जो, देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, एज वी स्टैंड टुडे, योर मार्कशीट इज पैरामाउंट। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दैट वी डू, लाइफ स्किल करें, कोलैबोरेटिव कर स्किल, कुछ भी करें, रिपोर्ट कार्ड और मार्कशीट पैरामाउंट है आज की डेट में भी, पेरेंट्स के लिए भी और हायर एडमिशन के लिए भी। बट हैविंग सेड दैट, when we talk of personality, we talk of the holistic report card which CBSE is coming out with as per NEP. Your holistic report card has to document everything. It is not basically documenting, it is basically बच्चे का पोर्टफोलियो, जो आप क्लास दर क्लास उसकी प्रोग्रेस दिखाते हैं, उसका बिहेवियर दिखाते हैं, और उससे आप एनालाइज करते हैं कि बच्चा कौन से प्रोफेशन के लिए ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों ने वो जोक तो सुना होगा ना, जब एक पेरेंट ने अपने बच्चे का हाथ ज्योतिषी को दिखाया, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा और इसके आगे पीछे कारें दौड़ेंगी। उन्होंने भी गलत नहीं कहा, और कारें तो दौड़ रही थी, चारों तरफ दौड़ रही थी। So there's a very fine line, and that fine line is what on which the teachers are walking. And you have a very difficult profession. That is why you are having that much kind of a respect for that individual. And बच्चों के साथ काम करने में जो मज़ा आता है ना, वो आपको किसी और प्रोफेशन में नहीं आएगा। जो दूसरे को सिखा के मज़ा मिलता है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैम वो RTE पॉलिसी की जो आप बात कर रहे हैं ना, यू आर टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, प्लीज गो थ्रू द सेकंड पैराग्राफ ऑल्सो। The second paragraph says the child has to achieve a minimum learning level when the child is getting promoted from one class to another class. मैम एग्रीड, ऑल एग्रीड, आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर गया। अब इसी बच्चे की मम्मी ने इसकी ट्यूशन लगा दी और बच्चा पास हो गया। अब बताओ। जी बिल्कुल करना पड़ता है, दैट इज समथिंग दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड, बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ कमिटमेंट टू दी चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि एक मिनिमम लेवल पे वो पहुंचे, जिससे कि एटलीस्ट वो क्वेश्चन समझ तो पाए। कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाता है। जी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, आप में से कितनों ने ऐसे बच्चों से पाला पड़ा है जिनको शुरू में मैथ बहुत अच्छा लगता था,
लेकिन आगे जाकर के मैथ अच्छा नहीं लगता। मैम मैथ्स के बारे में ज़्यादा बात ना एनपी सर से करिएगा, वो मैथ्स के हैं, मैं बायोलॉजी वाला हूँ मैम। मुझे तो इतना पता है कि जब तक आप उसे सम लिख के दे रहे थे उसको समझ में आ रहा है, जहाँ आपने वर्ड प्रॉब्लम देनी शुरू करी उसकी समझ से बाहर हो गया, क्योंकि आपने मैथ्स को वर्ड्स में कंफ्यूज कर दिया। आप उसकी लैंग्वेज चेक कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे थे, मैथ चेक नहीं कर रहे थे। जब तक तो आप उसकी मैथ चेक कर रहे थे, यही होता है जब हम मैथ्स में भी स्टेटमेंट के नंबर काटते हैं कि उसकी कितनी समझ आई। सो दैट इज व्हेन यू टॉक ऑफ ब्लूम्स, दैट इज हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वी नीड टू हैव दैट ऑल्सो, बट वी नीड टू प्रिपेयर द चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली। हम बच्चे का एग्ज़ाम में वही टेस्ट करें जो हमने पढ़ाया है या जो उसे आता है। हम ये टेस्ट ना करें कि वो मेरा दिया हुआ क्वेश्चन कितने लोग नहीं कर सकते। So there are ways and strategies of doing that also, because that is why you need to have a continuous understanding of the child. Internal assessment becomes all the more important. We are working at CBSE on strengthening the internal assessments and making sure that it happens properly. But having said all that, what the topic is transforming new age teaching and brain-based strategies. अगर हम इन दो बातों को ही अंडरस्टैंड कर लें, that what is a new age और न्यू एज में क्या क्या हम चाहते हैं। अगर हमें नया भारत बनाना है तो नया भारत आज स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, तो जैसा भारत आपको चाहिए वैसा आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा भारत चाहिए जो सशक्त हो और अपनी सेल्फ डिफेंस करे तो स्कूल में ये क्लासेस भी लगेंगी। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग भारत चाहिए तो स्कूल में क्लासेस भी चाहिए। तो आज का भारत आपकी क्लासरूम में है, जो फ्यूचर में हम सब के साथ रहेगा। तो यू हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन आई थैंक ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। एंड रतीश जी ने इशारा कर दिया कि लंच हो रहा है। थैंक यू सो मच। एक बात बहुत अच्छी लगी हमारे रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट की। एक ही बात बोलूंगी, बहुत सारी बातें बोलूंगी तो मुझे सब कुछ 5, 10, 15 मिनट के लिए मुझे ही बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा स्पीच है लेकिन उसके बाद तुरंत लंच है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली हंग्री? ऑल आर हंग्री? और यू कैन गिव अस जस्ट 5 minutes more? 5 minutes? Okay, after 5 minutes, we will be declaring the lunch session. Before that, a huge round of applause for our chief guest, Mr. R.P. Singh, for his fantastic words. कुछ पंक्तियां मैं भी बोल देती हूं। क्या लगता है मैं रुकूंगा? नहीं, असंभव। क्या लगता है मैं झुकूंगा? नहीं, असंभव। कष्टों को खूंटी पर रखकर सूर्य से नजर मिलाएंगे, असीम मनोबल को लेकर रणभूमि में भिड़ जाएंगे। हम खुद से नौका बनाएंगे और खुद ही पार लगाएंगे। अब उनसे क्या ही आस रखें जो बातें सिर्फ बनाएंगे। संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। रोकेंगी मुझको आंधी क्या, मैं पर्वत बन टकर जाऊंगा। बरसेगा मुझ पर अंबर क्या, मैं उसको आंख दिखाऊंगा। विघ्नों से नहीं डरने वाला, ना हाथ खड़े करने वाला, पुरुषार्थ ही मेरा ईश्वर है, मैं स्वयं भाग्य लिखने वाला। संघर्ष पथ बढ़ते चलूंगा, कर्म नीत करते चलूंगा। हार मानूंगा नहीं, एहसान मानूंगा नहीं, ये मेरी नहीं करियर दिशा की वाणी है। इन पंक्तियों के साथ मंच पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर शिव कुमार कोहली जी को, जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हैं और हमारी लेडी सिंघम के गुरु हैं।
a warm welcome to Mr. Shiv Kumar Kohli. And there is a surprise he's going to give you. So wait for the surprise, and after that, we are declaring the lunch break. Over to sir. It is appetizer. It is appetizer for the lunch. आप सबको शिव कुमार कोहली का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पीके साहब का बड़ा आभारी हूँ, राजपूत जी का, कि इन्होंने यहाँ पर हमें बुला के सम्मानित किया। ये जो सम्मान होता है ये हमारे कंधे पे बोझ बन जाता है, इस तरह का कि हम आपने जो हमें सम्मान दिया हम उससे बढ़ के काम करें कि ये सम्मान हमें मिलता रहे। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि पहले आपने शिष्य को सुना, किरण सेठी को, और अब उनके गुरु आपके सामने आ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे में एक ही खासियत है कि मैं बोलता कम हूँ, मेरे काम जो हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। 2 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, 2 बार इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। इस देश की पहली वुमेन्स कमांडो टीम जो बनी, इस देश की पहली, उनका मैं ट्रेनर रहा, आर्मी को ट्रेनिंग दी। और आपने किरण सेठी, गुरु ही होता है। किरण सेठी ने 10 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। तो कहते हैं ना कहावत कि गुरु जो होता है गुरु ही होता है। मैंने 12 लाख से ऊपर ट्रेनिंग देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ऐसे अनगिनत काम, और इसके लिए अब आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इस देश को पहली, जब आप सुनते हैं ओलंपिक इतना पूरे दुनिया में जब तहलका मचता है, इस देश को पहली ओलंपिक प्लेयर जो लड़की गई, उससे पहले इस देश से कोई भी लड़की जूडो खेलने के लिए बाहर ओलंपिक नहीं जा पाई थी। वो भी मेरी ही स्टूडेंट थी, संगीता मेहता। किरण सेठी के जो भी आपने काम सुने उसमें 60% मैं उसके हर एक काम में जुड़ा हुआ हूँ। और बाकी मेरे सिर्फ 2 मिनट आपके मैं और लूँगा, क्योंकि समय की बहुत वैल्यू है और आपको मैं क्या भूख भी लगी होगी। और मैं 2 गीत छोटे से 1-1 मिनट के आपके लिए रख रहा हूँ। इसी 2 गीतों के अंदर सारी बातें छुपी हुई हैं, और अगर आप 3 मिनट मेरे इन गीतों को सुन लिया तो आप सब